अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपके मासूम बच्चे भी इस ट्रैप का शिकार तो नहीं जिस ट्रैप से आज की दुनिया में कोई घर महफूज नहीं। अगर आपके घर में भी ये खतरे की घंटी बज चुकी है तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि आज हम उस खामोशी की बात करेंगे जो हमारे घरों के कोनों में हमारी आंखों के सामने हमारी मासूम नस्लों को तबाह कर रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी का फंक्शन हो, कोई रेस्टोरेंट हो या घर का थका हुआ माहौल, बच्चा रोना शुरू करता है और फौरन माँ या बाप अपना महंगा स्मार्टफोन निकालकर उसके नन्हे हाथों में पकड़ा देते हैं। अगले ही लम्हे वो बच्चा कुछ टाइम पहले जो चीख रहा था बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो ऐसे ट्रांस में चला जाता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे होश नहीं रहता। हम खुश होते हैं, हम कहते हैं मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, खुद ही यूट्यूब सर्च कर लेता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उस खामोशी की कीमत क्या है? आज हम आपके सामने वो हकाइक रखने जा रहे हैं जो सिलिकॉन वैली के बिलियनर्स ने अपने बच्चों से छुपाए हुए हैं, लेकिन आपके बच्चों की स्क्रीन्स पर वो हर वक्त चल रहे होते हैं। हम बात करेंगे डिजिटल ऑटिज्म की, हम बात करेंगे ब्रेन हाईजैकिंग की, और हम एक्सपोज करेंगे उस किड्स कंटेंट इंडस्ट्री को जो आपके बच्चे की मासूमियत को डॉलर्स में बेच रही है। वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि ये आपके बच्चे के मुस्तकबिल की जंग है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसानी दिमाग की नशोनुमा का सबसे क्रिटिकल टाइम पहले 3 साल होते हैं। इस दौरान दिमाग में हर सेकंड लाखों नए न्यूरल कनेक्शंस बनते रहते हैं। इन कनेक्शंस को बनाने के लिए दिमाग को क्या चाहिए? उसे इंसानी चेहरे चाहिए, उसे मिट्टी की खुशबू चाहिए, उसे खिलौनों की रगड़ महसूस करनी होती है, टच करने का एहसास। लेकिन हमने उसे क्या दिया? एक 2D ग्लास स्क्रीन। हमारे दिमाग में एक केमिकल पाया जाता है जिसे डोपामीन कहते हैं। यह केमिकल तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। एक बच्चा जब पहली बार चलता है तो उसका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, लेकिन स्क्रीन ने इस नेचुरल सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। स्क्रीन पर चलने वाले रंग, तेज म्यूजिक और हर सेकंड बदलते फ्रेम्स बच्चे के दिमाग में डोपामीन का तूफान ले आते हैं। अब यहाँ पे असल प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। जब बच्चे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि फौरी मजा की आदत हो जाती है तो उसका दिमाग नंब हो जाता है। उसे असली दुनिया, जहाँ रिजल्ट मिलने में वक्त लगता है, वो बोरिंग लगने लगती है। ये वही मैकेनिज्म है जो एक हीरोइन एडिक्ट के दिमाग में होता है। हमने अपने बच्चों को 2 साल की उम्र में डिजिटल एडिक्ट बना दिया है। 1950 में सिगरेट कंपनीज ने बच्चों को टारगेट किया था और आज टेक कंपनीज वही काम एप्स के जरिए कर रही हैं। चलिए अब थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं। आपने यकीनन कोकोमेलन का नाम जरूर सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा किड्स चैनल है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इसके विजुअल्स इतने फास्ट क्यों होते हैं? साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे पेसिंग कहा जाता है। एक नॉर्मल इंसानी गुफ्तगू या पुराने कार्टून्स में एक सीन 6 से 8 सेकंड्स तक चलता है, लेकिन कोकोमेलन में हर 1 से 2 सेकंड बाद फ्रेम बदल जाती है। जूम इन, जूम आउट, तेज रंग और हाई पिच म्यूजिक। एक्सपर्ट्स इसको हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। जब एक बच्चा इतना तेज कंटेंट देखता है तो उसके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तवज्जो और फोकस को कंट्रोल करता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने एक स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि सिर्फ 9 मिनट का फास्ट पेस्ड कार्टून देखने से बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत फौरन गिर गई। जब आपका बच्चा स्क्रीन छोड़कर उठता है और चिड़चिड़ापन दिखाता है या चीजें फेंकता है तो वो बदतमीज नहीं है, उसका दिमाग सेंसरी ओवरलोड के बाद क्रैश हो रहा है। इसे आप डिजिटल हैंगओवर कह सकते हैं। अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, वर्चुअल ऑटिज्म। डॉक्टर्स और स्पीच थेरेपिस्ट ने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे बच्चों की तादाद में हैरानकुन इजाफा हुआ है जिनमें ऑटिज्म की सिम्टम्स हैं। वो बच्चे जो अपना नाम पुकारने पर जवाब नहीं देते, जो लोगों की आंखों में नहीं देखते और जो 3-4 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं करते। लेकिन जब इन बच्चों की हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि इनमें से अक्सर बच्चे पैदाइशी ऑटिस्टिक नहीं थे, इन्हें स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म था। जब बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो सोशल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है वो मुरझा जाता है। स्क्रीन से 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती। स्क्रीन सिर्फ बोलती है, सुनती नहीं। इंसानी चेहरों के जो हजारों एक्सप्रेशंस होते हैं, बच्चा वो सीख ही नहीं पाता। हम उन्हें बोलने वाला इंसान नहीं, सिर्फ एक खामोश व्यूअर बना रहे हैं। 2026 में हमारे स्पीच थेरेपी सेंटर्स बच्चों से भरे हुए हैं और इसकी वजह कोई वायरस नहीं बल्कि वो स्मार्टफोन है जो आपकी पॉकेट में है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि YouTube किड्स बिल्कुल सेफ है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। 2017 में एक स्कैंडल सामने आया था जिसे एल्सा गेट कहा गया। लोग कार्टून्स के मशहूर कैरेक्टर्स जैसे एल्सा, स्पाइडरमैन, मिकी माउस को इस्तेमाल करते थे और एल्गोरिदम को धोखा देकर उनके अंदर इंतहाई गलत, ड्राउनी और वायलेंट चीजें मिक्स कर देते थे।
सोचिए, आपका बच्चा YouTube किड्स देख रहा है और अचानक उसके सामने उसके फेवरेट कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होते हुए दिखाया जाए। बच्चे का दिमाग ये फर्क नहीं कर सकता कि ये फेक है। उसके दिमाग में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो डर और खौफ का शिकार हो जाता है। एल्गोरिदम को सिर्फ वॉच टाइम से मतलब है, उसे आपके बच्चे की ज़हनी सेहत से कोई सरोकार नहीं। ये वीडियोस बच्चों के सबकॉन्शियस में ऐसे डर बिठा देती हैं जो सालों तक खत्म नहीं हो सकते। डिजिटल ट्रैप सिर्फ कार्टून तक नहीं रुकता, एक और बहुत बड़ा बिजनेस है अनबॉक्सिंग चैनल्स। रेहान वर्ल्ड्स, लाइक नास्तिया, ये वो चैनल्स हैं जिनके व्यूज बिलियंस में हैं। इन वीडियोस में होता क्या है, एक बच्चा नए खिलौने खोलता है, उनसे खेलता है और हंसता है। यहाँ पर हमें इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझने की जरूरत है। ये वीडियोस बच्चों के अंदर कंज्यूमरिज्म यानी कि चीजों की हवस पैदा करती हैं। बच्चे को लगता है कि खुशी सिर्फ नई चीज खरीदने में है। जब वो बच्चा मॉल में जाता है और वही खिलौने देखता है तो उसके दिमाग में वही डोपामीन ट्रिगर होता है जो उसने स्क्रीन पर देखा था। वो जिद करता है, वो रोता है। सिलिकॉन वैली ने बच्चों को मासूमियत से निकालकर मिनी कंज्यूमर्स बना दिया है। उन्हें बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि योर हैप्पीनेस इज टाइड टू अ प्लास्टिक प्रोडक्ट। ये बच्चों को शुक्रगुजारी यानी कि ग्रेटिट्यूड से दूर करके लालच की तरफ धकेल रहा है। दोस्तों, टेक कंपनीज के लिए आपका बच्चा सिर्फ एक प्यारा बच्चा नहीं है, वो एक डेटा एसेट है। जब आपका बच्चा स्क्रीन पर क्लिक करता है तो एआई एल्गोरिदम नोट करता है कि उसने किस रंग पर ज्यादा देर तक देखा, उसने किस साउंड पर रिएक्ट किया। ये कंपनीज बच्चों का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल उस वक्त से बना रही हैं जब उन्हें सही से चलना भी नहीं आता था। इसे कहते हैं क्रेडल टू ग्रेव मार्केटिंग। उन्हें पता है कि ये बच्चा 15 साल बाद क्या पसंद करेगा, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। ये आपके बच्चे की प्राइवेसी का सबसे बड़ा कत्ल है। हमने अपने बच्चों के दिमाग का रिमोट कंट्रोल इन टेक जायंट्स के हाथों में दे दिया है। गूगल और मेटा को आपके बच्चे की पसंद और नापसंद आपसे बेहतर पता है। और सबसे मेन बात, स्क्रीन का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, बच्चे के जिस्म पर भी हो रहा है। डिजिटल मायोपिया यानी कि नजर की कमजोरी। 2026 में 60% से ज्यादा बच्चों को चश्मे लग चुके हैं क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ 1 फुट की दूरी देखने की आदी हो गई हैं। दूर की नजर यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस विजन का मसल कमजोर होता जा रहा है। द डेथ ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स। पुराने जमाने में बच्चे मिट्टी में खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, इससे उनके मसल्स और बैलेंस डेवलप होता था। आज का बच्चा सिर्फ थंब मूवमेंट में माहिर है, उनकी बॉडी आई कोऑर्डिनेशन तबाह हो चुकी है। ओबेसिटी एंड पोस्चर। बच्चों में डायबिटीज और मोटापा बढ़ता जा रहा है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुकी है। उनकी रीढ़ की हड्डी बचपन से ही झुक रही है, जिसे टेकनेक कहा जाता है। ब्लू लाइट एंड मेलाटोनिन। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को धोखा देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद का हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। नतीजा, चिड़चिड़ापन और बदहजमी। आजकल आप अगर देखेंगे तो हर बच्चे का मैदा खराब है। बात सिर्फ विजुअल्स तक ही नहीं रुकती, इन वीडियोस की साउंड इंजीनियरिंग भी बच्चों को एडिक्ट बनाने के लिए खुद डिजाइन की जाती है। बेबी शार्क जैसे गानों की फ्रीक्वेंसी और उनका रेपिटेटिव स्ट्रक्चर बच्चे के दिमाग में एक ईयर वॉर्म पैदा करता है। यह बच्चे को एक हिप्नोटिक स्टेट में ले जाता है जहां वो अपना होशो आवाज खो देता है। इसे ऑडिटोरी एंकरिंग कहते हैं। बच्चे को उस धुन की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वह उसके बगैर खाना खाना भी छोड़ देता है। ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे हमें सच बोलना होगा और अपनी गलती भी कबूल करनी होगी कि हम बच्चों को मोबाइल क्यों देते हैं। क्योंकि हम थके हुए होते हैं, हमें अपना काम करना होता है, हमें थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। स्मार्टफोन दुनिया का सबसे सस्ता और आसान बेबी सिटर है। लेकिन दोस्तों, ये बेबी सिटर आपके बच्चे का ख्याल नहीं रख रहा, ये उसे अंदर से खोखला कर रहा है। हम अपने शॉर्ट टर्म सुकून के लिए बच्चे का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेच रहे हैं। जब हम बच्चे को मोबाइल देते हैं, हम असल में उसे कह रहे होते हैं, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, टॉक टू दिस मशीन। बच्चे को खिलौनों या एप्स की नहीं, आपके वक्त और आपकी तवज्जो की जरूरत है। इंसानी रिश्ते का कोई डिजिटल अल्टरनेटिव कभी ना था और ना कभी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं। इंसानी दिमाग, खास तौर पर बच्चों का दिमाग बहुत लचकदार होता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर हम आज से एक्शन लें तो बच्चे का दिमाग वापस रिपेयर हो सकता है। वो अभी से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा। जब आप बच्चे से मोबाइल छीनेंगे तो वो वैसा ही रिएक्शन देगा जैसा एक ड्रग एडिक्ट देता है जब उससे नशा छीना जाए। वो चिल्लाएगा, चीजें तोड़ेगा, रास्ता रोकेगा। इसे डिजिटल विड्रॉल कहते हैं। लेकिन एक माँ और बाप के तौर पर आपको सख्त होना पड़ेगा। ये रोना उसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। उसे मिट्टी में खेलने दें, उसे बोर होने दें। बोर्डम ही क्रिएटिविटी की माँ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? इस एक्शन प्लान को फॉलो करें। द 0-3-6 रूल। 3 साल की उम्र तक नो स्क्रीन, बिल्कुल नहीं। 6 साल तक मैक्सिमम 30 मिनट्स, वो भी आपकी प्रेजेंस में। खाना खाते वक्त मोबाइल देना बंद करें। बच्चे को खाने की रंगत, उसका जायका और खुशबू महसूस करने दें। एक्टिव एंगेजमेंट।
अगर बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो उसके साथ बैठें, उससे सवाल करें ये कैरेक्टर क्या कर रहा है। इसे पैसिव स्क्रॉलिंग की जगह एक्टिव लर्निंग बनाएं। नो स्क्रीन्स 2 आवर्स बिफोर बेड। सोने से 2 घंटे पहले हर किस्म की स्क्रीन बंद कर दें ताकि बच्चे का दिमाग सुकून की नींद ले सके। बी अ रोल मॉडल। अगर आप हर वक्त फोन पर होंगे तो बच्चा भी वही करेगा। पहले आपको अपना नशा खत्म करने की जरूरत है। दोस्तों, आपका और आपके बच्चे का दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि जो चाहे उसमें कुछ भी फेंक के चला जाए। जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी शख्सियत पे बहुत गहरा असर डालता है। अगर हम कचरा देखेंगे तो हमारी सोच भी कचरा हो जाएगी। हम एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां हमें रियलिटी से नफरत हो चुकी है और हमें फेक रियलिटी की आदत हो चुकी है। बच्चों को स्क्रीन देना उन्हें डिजिटल ऑटिज्म की तरफ धकेलना है। इस जहर को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को हर उस माँ बाप तक पहुंचाएं जो बच्चे के हाथ में मोबाइल देकर सुकून महसूस करते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बचा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।